नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, सुबह का टाइम है, बच्चे जा चुके हैं स्कूल और बच्चों को भेजने के बाद मैं थोड़ी सी देर लेट जाती हूँ, कृष्णा को भेजने के बाद भी। क्योंकि जैसे सुबह को जल्दी उठ जाते हैं तो थोड़ा सा आलस सा आ ही जाता है। जब तक काम रहता है तो इतना नहीं लगता, लेकिन जब ये होता है ना कि चलो भाई ये वाला काम निपट गया, बच्चे चले गए, थोड़ी सी टेंशन ख़त्म होगी, तो फिर उसके बाद ऐसा लगता है कि चलो थोड़ी देर लेट जाओ। और ये है भी कि भाई अगर कंटिन्यू ही करती रहती हूँ तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है, तो अपना रुक रुक के करती हूँ। और यहाँ पे मैंने तो अपने सारे काम कर ही लिए थे। सुबह की जो मेरी क्लीनिंग वगैरह है, थोड़ी सी देर लेट के फिर मैंने अपनी क्लीनिंग शुरू की। बेडशीट वगैरह झाड़ना और मतलब जो भी झाड़ पोंछ का काम है वो सारा मैंने कर लिया। और फिर जब सुनीता नहीं आई तो फिर मैंने उसे फ़ोन किया, तो वो कहने लगी कि दीदी मैं नहीं आ रही हूँ। उसकी तबीयत ख़राब है, वो हॉस्पिटल गई हुई थी और आजकल उसका भी ऐसा ही चल रहा है। और हम दोनों का ना सच में ऐसा हो रहा अब कि उसका मेरे बिना नहीं सरता और मेरा उसके बिना नहीं सरता, क्योंकि काम उसने सारी जगह छोड़ दी, मेरे ही पास आती है वो। और मेरे से भी अब काम नहीं होते, तो वही हो रहा कि उसके मतलब दोनों का ही वो हो रहा कि ना तो वो मेरे बिना कर रह पा रही है, ना मेरा उसके बिना चल पा रहा। और ये देखिए होता है कई बार कि मतलब हमें ना कई बार आदत पड़ जाती है किसी भी चीज़ की, मान लीजिए किसी इंसान की। और ये आदत पड़ना ना किसी भी चीज़ की बहुत मतलब खतरनाक साबित हो जाती है कई बार। जब मैं अकेली थी तो मुझे पता था कि ये मुझे करना है। अभी भी जैसे बीच में कई दिन आई नहीं सुनीता, 15-20 दिन तो लगभग आई नहीं, और आने के बाद भी मतलब कभी होता है उसका आ जाती है, कभी नहीं आ जाती है, तबीयत का ऐसा ही रहता है उसकी। तो ये जो बीच बीच में ना आना होता है, तो इसमें टाइम मतलब काम को हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब हमें करना है तो हमें पता है कि ये हमें करना है, लेकिन जब आने लगती है या किसी और की थोड़ी हमें हेल्प मिलने लगती है, तो उसमें फिर ये होता है कि हम उस पर डिपेंड होना शुरू हो जाते हैं, उसकी आदत होनी शुरू हो जाती है कि भाई ये आएगा, इसके साथ ही हम करेंगे। और मतलब उसकी आदत हो जाती है कहीं ना कहीं। तो ये बहुत बुरी चीज़ है कि किसी इंसान की आदत पड़ जाना बहुत गलत है। उसके बाद दिक्कत ही दिक्कत आती है, किसी की भी, मान लीजिए, इसमें मैं सुनीता की नहीं कह रही, वैसे भी हमें हैबिट हो जाती है, कई चीज़ों की भी हो जाती है, इंसान की नहीं, कि कई बार कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि भाई हमारा उनके बिना सरता ही नहीं, फिर आदत बन तो जाती है और हमें पता भी नहीं लगता। उस टाइम तो हमें लगता है कि नहीं भाई ठीक है, चल रहा है काम। लेकिन जब हमें वो फिर बाद में वो चीज़ या तो हमारे पास नहीं होती, या वो इंसान हमारे पास नहीं होता, या फिर हमें मतलब अकेला रहना पड़ जाए, तो ये आदतें बड़ा दिमाग ख़राब करती हैं जो कि बिगड़ी हुई, क्योंकि आदत लग तो जाती है, छूटनी बहुत मुश्किल है। और अगर किसी चीज़ की लत, कह देते हैं ना कि लत लग जाए, तो वो तो बहुत ही बुरी हो जाती है कि मतलब भगवान ही मालिक है उसका। तो और यही यहाँ पे मेरे साथ हो रहा है कि मतलब सुनीता आ रही है तो फिर मुझे थोड़ा सा मुश्किल होने लगता है, लेकिन फिर ये है कि चलिए भाई करना तो है ही। उसकी भी देखिए कंडीशन बेचारी की सही नहीं है, जब वो ठीक थी तो वो आ ही रही थी, अब उसकी भी प्रॉब्लम है कि वो अपना मतलब शरीर उसे भी देखना है, बच्चों को भी देखना है अपने उसे। तो मैं कहा चलो कोई नहीं भाई, इतना मुझे भी इतना बहुत है कि कभी भी आ जाती है, दूसरे भी दिन आ जाती है, तो मुझे भी उसी की बहुत हेल्प मिल जाती है। तो अब जब यहाँ पे मैं लग ही रही थी तो मैंने सोचा कि चलो भाई काम तो कर ही रहे, तो ये भी अपना काम निपटा लूँ। इसमें ये हो जाता है कि भाई चलो अब लग रहे तो लगे ला रहे, कर लेंगे, लेकिन अगर बीच में रुक जाते हैं या फिर थोड़ा सा भी आलस हो जाता है ना, तो फिर चीज़ों को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे ये था, मैं कहा चलो लग तो तू रही हिंदू काम पे। पोछा तो मैंने लगाया नहीं था, हाँ शायद वीरवार था उस दिन, बुधवार था, मुझे दिन नहीं याद है, लेकिन मैंने पोछा नहीं लगाया था। मैंने कहा क्योंकि मेरा इतना चल जाता है, इतना नहीं है कि मेरा फर्श जो है वो गंदा हो जाता है, मैं रोज़ ही पोछा लगाऊं तभी चलेगा। सुनीता को भी मैं बोल देती हूँ, मैंने कहा तू रहने दे, दूसरे दिन लगा लिया कर, क्योंकि देखिए भाई अपना भी दुख ऐसा ही, दूसरे का भी दुख ऐसा ही। जब मुझे काम करते हुए दिक्कत होती है तो वो भी बीमारी से उठी है, तो उसको भी होती होगी, तो इसलिए मैं उसे भी बोल देती हूँ। मैंने कहा कोई नहीं, बात है रोज़ लगाने की, कभी एक दिन छोड़ के या जैसा तुझे लगे सही तो तब कर लिया कर। तो वैसे ही तो यहाँ पे बस देखिए, अब मैं कहा चलिए भाई काम तो करना ही है, और ये गेहूँ धोने वगैरह ये तो करने ही करने हैं, क्योंकि खाना है तो करना पड़ेगा। ये वही गेहूँ हैं जो हमने लिए थे, और मुझसे ना छाछ जो होता है ना, जैसे गाँव में पिछोड़ते हैं, वो वाले साफ़ करने नहीं आते मुझे, गेहूँ पिछोड़ने नहीं आते, तो मैं ज़्यादातर धोती हूँ। और हमारे यहाँ ऐसा बोला जाता है कि जो नया अनाज है ना, उसको धो के ही खाना चाहिए, क्योंकि जो नया अनाज है उसकी तासीर होती है गर्म। तो इसी वजह से कभी भी अगर नए अनाज का इस्तेमाल हम कर रहे हैं तो उसको धो के खाना चाहिए। हमारे यहाँ तो ऐसा माना जाता है, बाकी देखिए सबका अपना अलग अलग होता है।
ये भी एक रीज़न था, और दूसरा वही था कि मेरे से वैसे साफ़ करना नहीं आता, और तीसरा इसमें मतलब डंठल सी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि बरसात हो रखी थी तो इसमें मिट्टी वगैरह भर गई थी और डंठल हो जाती है, तो इस वजह से भी मैं कहा धो के जल्दी साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने धो ही लिया है सारा, थोड़ा थोड़ा करके मैं धो ले रही हूँ, और बस उसके बाद फिर मैं यहाँ का काम पीछे अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे आगे, और मतलब आगे क्या, नहा धो के आ गई थी मैं, तब तक कृष्णा भी आ गया था। और अब पता क्या हो रहा है कि जैसा मैं कुछ भी काम कर लेती हूँ जिसमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लग रही है, वो काम जब तक मैं कर रही तब तक भी ठीक है, जब तक मैं नहीं लेट रही, मतलब खड़े खड़े जितना मैंने कर लिया बिना लेटे तो हो जाता है, लेकिन अगर काम करने के बाद में एक बार लेट जाती हूँ ना, तो फिर नहीं उठा जाता। और यही हुआ कि जब तक भाई मैं लग रही थी तब तक मैं लगी रही, लेकिन उसके बाद फिर मेरे से उठा नहीं गया। तो यहाँ पे देखिए ये देखिए शाम का टाइम है, किस टाइम है मुझे नहीं पता लग रहा, ये भी शायद दोपहर के बाद का टाइम है। छत पे ये जो गेहूँ हम धोए थे तो इनका पानी सारा निचड़ गया था, तो फिर जब पीहू के डैडी आए तो मैं इन्हें बोलने लगी, मैंने कहा पीहू के डैडी इनको ना डलवा दो छत पे ताकि ये सूख जाएं, थोड़ी सी भी धूप लग जाएगी तो भी बहुत है। तो देखिए इनका पानी सा निचड़ गया था, तो मतलब नीचे भी धूप आ ही रही थी वहाँ पे, तो थोड़ा सा पानी निचड़ने के बाद ही यहाँ पे ये हम इनको फैला देंगे तो धूप में अच्छे सूख जाते हैं। धूप पूरा दिन ही आती है छत पे, यहाँ पे है तो वैसे नीचे में, लेकिन फिर भी तकरीबन पूरा ही दिन रहती है, तो एक दो दिन की धूप लग के ये अच्छी तरह साफ सूख जाएंगे। और उसके बाद फिर ये क्या बोल रहे हैं उसको, पिसवा लूँगी हाँ मैं। और घर के अनाज की तो खैर देखिए बात ही अलग होती है। ये एक कट्टा मैंने धो दिया है, और ये कट्टा मुझे 1 डेढ़ महीने के लिए बहुत है, क्योंकि इतना अनाज नहीं लगता, चावल बन जाते हैं, और 2 4 जने हैं हम, तो 10 रोटी बनती है, और ज़्यादातर दाल भी मतलब चावल वगैरह हो जाते हैं, तो 1 डेढ़ महीने के लिए। और मैं ज़्यादा इसलिए नहीं पिसवाती अनाज, नहीं तो मतलब ये होता है ना कि ज़्यादा पिसवा लो, तो उसे मैं ज़्यादा इसलिए भी नहीं पिसवाती क्योंकि ख़राब होने का डर है, बरसात का मौसम है या फिर गर्मी है, तो इनमें ना ख़राब होने का डर है आटे का, तो इसीलिए मैं उतना ही पिसवाती हूँ जितना कि मेरी टंकी में आ जाता है, बाहर ना रखा जाए। तो देखिए जी फिर ये हो गया है, और मतलब मैं आ गई हूँ छत से, तो यहाँ पे भी रूही जो है वो कर रही है, मतलब मैंने तेल लगा लिया, रूही मालिश कर रही, और पीहू जो है वो लाई है मेरे लिए चाय बना के। अब मैं यहाँ पे करूँगी थोड़ा सा अपना काम, लेकिन फिर बच्चे कहने लगे कि मम्मा हमें पढ़ा दो, क्योंकि उनका स्कूल का होमवर्क था, तो कई चीज़ें हैं बच्चों को मैडम समझा देती है तो समझ जाते हैं, नहीं तो फिर समझानी पड़ती है। तो यहाँ पे फिर मैं कर ही रही थी, तो पीहू रूही कहने लगी कि मम्मा हमें ये बता दो, तो फिर मैंने अपना लैपटॉप उठा के रखा एक तरफ, मैं कहा चलो मैं बाद में करूँगी, पहले ये ज़रूरी है काम। तो यहाँ पे देखिए मैं पढ़ाने लगी हूँ पीहू रूही को। है अगला दिन, और मैं यहाँ पे, ये शाम का टाइम है, दिन में मैंने कुछ नहीं किया, जैसा वही मैं बता रही थी, जैसा गेहूँ वगैरह धो देते हैं ना या कुछ कर देती हूँ मैं काम, तो फिर मेरे पे होता नहीं और काम, बस उसमें ये होता है कि अपना ज़रूरत भर का जैसे खाना वगैरह बना लिया या थोड़ा बहुत कुछ कर लिया, वही मैं काम करती हूँ, उसके अलावा नहीं मैं कुछ भी करती। तो ये कपड़े रखे थे धोए हुए, तो मैं कहा चलो इनको तय कर दूँ मैं, तो फिर आ गई थी आशु, तो वही होता है कि जैसे उसे पता, हम दोनों ही हैं यहाँ पे, आपको भी पता है कि हमारा यहाँ पे किसी के साथ इतना आना जाना नहीं होता, तो कभी वो मेरे पास कभी मैं उसके पास, ये हो जाता है कि दोनों एक दूसरे से बात कर लेते हैं। और जब दिक्कत होती है या कुछ होता है तो फिर ये भी रहता है कि चलो भाई मतलब
एक दूसरे से बात करके मन हल्का हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं और पीहू मतलब मैं और आशु कर रहे हैं बात, और उसमें ये है कि पीहू जा रही है चाय बनाने के लिए। तो बस थोड़ी देर मैं काम भी, अपने कपड़े भी तय होते रहेंगे, बात भी होती रहेगी, और बस फिर करेंगे हम बातें। उसके बाद फिर आशु घर जाएंगी उधर। तो जी आशु चली गई है, अभी गई है, 2 ही मिनट हुई और टाइम बज गया 7:30। तो मुझे खाने में बनानी है खिचड़ी, काली दाल वाली, सिंपल सी बनाऊंगी क्योंकि इतना मतलब रात के टाइम खाना होता नहीं, पर थोड़ा बहुत है। और ये देखो बच्चों की मस्ती। बेटे वो गेट बंद करो ना, एसी चला रखा, उसका फायदा क्या है। तो इशू भी यहाँ पे है और ये भी है, तीनों। तो मुझे एक दो सामान किचन का लेकर आना, दूध वगैरह, दही वगैरह, और ये सुबह के नाश्ते के लिए भी। तो मैं जा रही हूँ मार्केट। मार्केट के मतलब पास में ही दुकान है, तो वहाँ से मैं लेके आती हूँ। तो जी यहाँ पे हो गया है, रात का ही टाइम हो गया खाने का, रात के। तो मैं गई थी मार्केट सामान लेने के लिए, मैं आ गई हूँ लेके। उसमें मैं कुछ ब्रेड श्रेड और मतलब 5-4 चीज़ लेके आई। तो यहाँ पे मैं रख रही हूँ बनने के लिए खिचड़ी, क्योंकि रात के टाइम हम मोस्टली हल्का फुल्का ही खाते हैं या ज़्यादातर सलाद ही खाते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई रात को रोटी खाना हमारा प्रॉपर है, ज़्यादातर हम लोग सलाद खाते हैं। जब से पीयू के डैडी ने खाना शुरू किया है तो तब से हम भी ज़्यादातर सलाद वगैरह ही खा लेते हैं, दूध वगैरह पी लेते हैं, रोटी अवॉइड ही करते हैं रात के टाइम की हम लोग। तो उसमें कभी हो जाता है कि भाई सलाद वगैरह नहीं है तो फिर मैं कुछ खाने पीने का बना लेती हूँ, और ये जैसा क्या बोलते हैं, खिचड़ी वगैरह हल्का फुल्का ही कुछ ऐसा बनाती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत ही खाना होता है। तो यहाँ पे मैंने खिचड़ी का पानी रख दिया है, और मैं अपना जो और काम है वो भी करने लगी हूँ। दोपहर के चाय पानी के बर्तन पड़े थे, लंच बॉक्स थे बच्चों के, वो भी। तो यहाँ पे मैं डब्बे में निकाल रही हूँ घी। ये घी लेके आए थे पीयू के डैडी, ये डब्बे इसी में ही रखा था, पैकेट में घी खत्म हो गया था। वैसे तो अब गाँव में से भी आ गया, बस फिर हमने मंगवा लिया था। तो मैं कहा चलो छोड़ो, कोई नहीं, इतना तो होता नहीं कि भाई दोनों जगह का उसमें पूरा पट जाए ढंग से। तो मैं कहा थोड़ा सा मेरे पास आएगा, थोड़ा सा वो रखेगी, ना इधर का पूरा पटने का ना उधर का पूरा पटने का। तो फिर मैं कहा चल, हमने तो मंगवा ही लिया था पहले ही, गाँव में से आने से पहले ही मंगवा लिया था। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं। तो अभी अपना चल रहा, हमारा मेन ये है कि भाई अपना काम चलना चाहिए। वैसे तो हम आधा आधा कर लेते हैं, मैं और आंसू, जो भी गाँव से सामान आता है तो हम दोनों आधा आधा कर लेते हैं। लेकिन इस बार जब मुझे लगा कि चलिए मेरे पास कोई सामान है तो कोई बात नहीं, वो उधर रह जाएगा, अगर मुझे आगे ज़रूरत लगेगी तो फिर मैं ले लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने रख दी है दाल बनने के लिए, सॉरी दाल नहीं, खिचड़ी बनने के लिए, और चावल है, दाल है। और जब तक ये खिचड़ी बनेगी तब तक मैं अपने बर्तन वगैरह जो हैं वो कर लूँगी, क्योंकि शाम के टाइम चाय पानी के बर्तन हो जाते हैं, छोटे छोटे से ही इतने बर्तन हो जाते हैं ना सिंक में। और मतलब मैं दोपहर को जब लेटती हूँ तो सारे साफ़ करके लेटती हूँ, लेकिन शाम से लेके रात के खाने तक का जो है, मतलब पूरा फिर ये सिंक वापस भर जाती है। तो देखिए अभी यहाँ पे जो क्या बोलते हैं इसको, ये जो घी की का लिफाफा है, इसको मैंने अच्छी तरह गर्म करके जो भी घी साइडों में लगा हुआ था वो कर दिया है, उसी में ट्रांसफ़र। और इधर मैं करने लगी हूँ बर्तन साफ़। तो जब तक खिचड़ी बनेगी तब तक मैं अपने बर्तन वगैरह साफ़ कर लूँगी, और उसके बाद मैं कर लूँगी किचन। जी देखिए बर्तन वगैरह कर लिए हैं, पीयू के डैडी भी आ गए थे। अब मैं दे दूँगी सबको खाना। खाने में वही अपनी खिचड़ी और दही है।
तो बच्चे हमारे ज़्यादातर खिचड़ी वगैरह जो है वो दही के साथ ही खाते हैं, तो मैं सबको दे दूँगी और उसके बाद जो खाने के बर्तन होंगे वो भी मैं धो दूँगी और उसके बाद फिर हम जो लोग हैं लेट जाएंगे। थोड़ा सा मुझे अभी अपना काम करना है, मैं खाना खाऊंगी बाद में, क्योंकि मुझे खाना खाने के बाद फिर नींद आने लगती है। तो मेरा ये था कि मैं पहले जो मेरे थोड़े बहुत काम है मैं वो कर लूँ, उसके बाद में सारा काम निपटा के फिर खाना खाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए, चारों बच्चों के लिए और पीहू के डैडी के लिए खाना लगा दिया है, तो वो लोग खाएंगे और मैं करूँगी अपने थोड़े से काम। तो चलिए जी, वीडियो को रोकती हूँ यहीं पे। कैसी लगी बताइए ज़रूर। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे।